क्योंकि देखिए हमारे पास इंडिविजुअली बहसियत सहाफ़ी आप हर मेंबर को तो जाके बात नहीं कर सकते या पूछ नहीं हुँ, सकते। आप तो उन क्लेम्स को देखते हैं, रिलाई नहीं करते, सुनते हैं, हुँ, जो हुँ, हुकूमत के होते हैं। और हुकूमत का ये कहना है कि हमारे पास वो अज़ीज़ी अक्सरियत मौलाना साहब के आने के बाद हो जाएगी, जिससे हम तरमीम पास करा लेंगे। हुँ, इस बात में भी कोई शायद इसको हम रूल आउट नहीं कर सकते। ये हो सकता है मौलाना साहब इसको एक यूनानिमस तरमीम लाने के मामले में हुँ, पीटीआई को कन्विंस कर पाएँ कि आप भी इसमें शरीक हो जाएँ। लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब की ज़ात से इस वक़्त राब्ता मुकम्मल तौर पर आज की तारीख तक या 19 तारीख तक मुनक़ता है, हुँ, तो वो पीटीआई तो डिसाइड कर नहीं सकती कि उसने तरमीम में साथ देना है या नहीं। गो हुँ, के इन तरमीम के अंदर पीटीआई अगर हुकूमत का साथ या एक कलेक्टिव तरीके से कर ली जाती है, तो शायद पीटीआई को कुछ फ़ायदा हो सकता है हुँ, चंद मामलात में। हुँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई हुकूमत का साथ इतनी आसानी से देगी। और जो नंबर्स हैं वो फिर वही जो तरीकाकार है कि जिस तरह से कुछ लोगों को ल्योर करके हुँ। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट करवाया जाता है, वो शायद अब भी करवाया जाए। दुरुस्त। अच्छा, ये फ़रमाइएगा आखिर में कि एक बड़ा मसला जिस तरह आपने अभी पीटीआई का हवाला दिया है वो ये है कि खान साहब से तो मिलने नहीं दे रहे हैं, लेकिन बज़ाहिर ख़बरें वैसे आ रही हैं कि जेवाई फे की जो आज मुलाकात है पीटीआई से, तो भरपूर तरीके से वो कोशिश यही करेंगे कि पीटीआई को भी ऑन बोर्ड किया जाए। दूसरी तरफ पीटीआई ये कह रही है कि हम मुल्की एहतजाज करेंगे, लेकिन जब उनसे पूछें तो वो कहते हैं कि हम पार्लियामेंट में, सेनेट में भी इसके खिलाफ अपोज करेंगे इस तरमीम को। तो अब असल चीज़ आपके ख्याल में इनसाइट क्या है कि क्या डोल पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि कुछ और कह रहे हैं लेकिन एक्चुअली करेंगे कुछ और, या वाकई वो इसको एहतजाज की हद तक ही इस तरमीम के ऊपर अपना लाइन ऑफ एक्शन वाजे करेंगे, सपोर्ट में देखिए नहीं जाएंगे? जी। देखिए इसमें जो इशू है कि इमरान खान साहब से क्योंकि राब्ता मुनक़ता है, हम्म, लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त बड़ा एक मुश्किल सा एक इक्वेशन है। हम्म, एहतजाज आसान नहीं होता, एहतजाज उन्होंने पहले भी करके देख लिया। एहतजाज से कोई ऐसा सच फायदा भी नहीं हो रहा। हम्म, या तो कोई ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया हो वो भी नहीं हो रहा। कल जुमे के बाद वो एहतजाज करें भी हम्म, तो वो उससे पता नहीं चलेगा कि उससे इम्पैक्ट शायद क्रिएट ना हो, हम्म, या जो हासिल करना चाह रही है पीटीआई वो भी हासिल ना हो। हम्म, हुकूमत का साथ देने का फैसला बगैर इमरान खान साहब की मर्जी के हम्म, अगर पीटीआई के कुछ लोग करते हैं, तो बड़ा ब्लो बैक आएगा पीटीआई के हम्म, अंदर से ही। क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कोई इस बात पे एग्री करेगा कि पीटीआई बगैर इमरान खान साहब की मर्जी के इस तरमीम के अंदर वोट करे। हम्म। ठीक, दुरुस्त। अच्छा, आखिरी सवाल, एज अ लॉ एक्सपर्ट आप क्या समझते हैं, मैं चाहूँगी आपका ओपिनियन भी, कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाने की बात हो रही है, अगर तो ये दुरुस्त साबित हो जाती है और तरामीम में यही लिखा जाता है, तो आपके ख्याल में वो जो बात की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंडर आ जाएगी और उसका वेटेज कम हो जाएगा, वो एक सेशन कोर्ट की हद तक महदूद हो जाएगी या लगेगी, आपके ख्याल में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाने से क्या जो मकसद है हुकूमत का या तमाम स्टेक होल्डर्स का, वो पूरा हो सकेगा? देखिए मेरा ख्याल है वो पूरा हो इसलिए जाएगा इन इन अ वे हुँ, कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर फिर डिवीजन हो जाएगी। डिवीजन इन द सेंस ये कि वो बेंच ही अलहदा होगा कि अगर एक ऐसी नौइयत का मामला है जो सेंसिटिव है इन द सेंस कि उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात हैं, इंटरप्रिटेशन हुँ, के मामलात हैं, हुकूमती मैटर्स हैं या कुछ ऐसी चीजें हैं, वो फिर जो रास्ता इख्तियार करेंगी, वो फिर उस बेंच हुँ, की तरफ ही जाएगा। वो इधर-उधर ये नहीं होगा जी कि अगर आ गई है पिटीशन तो ये लगेगी कहाँ? हुँ, वो फिर उसी बेंच में लगा करेगी। तो जिस तरह मैं एक बड़ी ऑल्दो नॉट एंटायरली रिलेटेबल, लेकिन मैं आपको वैसे मिसाल देता हूँ कि दुनिया में होता है, इंग्लैंड में है। अब उसमें हाई कोर्ट के अंदर भी डिविजन्स हैं, क्वींस बेंच डिवीजन है, चांसरी डिवीजन है, तो वो डिविजन्स होती हैं हुँ, हुँ, बेंचेस के अंदर। हुँ, सो हुँ, वहाँ अगर ये चीज़ मौजूद है तो अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होगा और फिर बाकी जजेस होंगे जो कि अपील मैटर्स सुना करेंगे, जो कि सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। वो क्रिमिनल अपील्स, सिविल अपील्स, टैक्स मैटर्स, हाँ। इस तरह की चीज़ों को देखा नहीं, करेंगे। लेकिन माज़रत एक सवाल और इसमें इज़ाफ़ी करना चाह रही हूँ कि ये फिर आपके ख़्याल में वो जो एक रूमर्स थे, हुकूमत के ऊपर क्रिटिसिज़्म था कि वो जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब को अकोमोडेट करना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का सरबराह बना के, तो वो तो फिर गलत साबित होंगे, वो तो फिर आई थिंक रिटायर हो जाएँगे और फिर किसी दूसरे बेंच में दूसरे जजेस के नाम फिर सामने आ जाएँगे। उनके लिए तो फिर कोई ऑप्शन या स्पेस नहीं बचता फिर उसमें। अच्छा, ये इसमें सना साहबा इशू ये है कि हुँ, अभी ये जो ड्राफ्ट की चीज़ें सामने आ रही हैं, ये ज़्यादा पीएम जेयूआई फेक की हैं। जी। जो एक्चुअल ड्राफ्ट है, हुँ, उसमें तो 2-3 चीज़ें हो सकती है। एक ये कि ये आईनी बेंच बनेगा, कितने जजेस का बेंच बनेगा। फिर हुँ, जजेस अपॉइंटमेंट का तरीका,
अच्छा। देखिए, इस वक्त तो ये होता है जी कि सीनियर मोस्ट जज को बना दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हम्म। या तो फिर नई जब उस तरमीम को 18वीं तरमीम को दोबारा री इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, हम्म। उसमें सीनियरिटी का जो मामला है उसको शायद चेंज कर दिया जाए, और वो एक्सरसाइज मैं अब इसलिए कह रहा हूँ पॉसिबिलिटी के ऊपर कि हुकूमत ने अगर अपनी मर्जी का, या काजी फाइसा साहब, या अगर वो नहीं चाहते कि मंसूर अली शाह साहब आए, तो फिर हम्म। तरीकाकार ये भी हो सकता है कि जी अच्छा जी हमने 3 जजेस का पैनल है, उसमें हम्म। से चीफ जस्टिस को सिलेक्ट करना है सही। और वो पार्लियामेंट्री कमेटी करेगी, हम्म। सुप्रीम कोर्ट के सरबराह की तकर्री पार्लियामानी कमेटी करेगी। हम्म। वो तो फिर आप समझे ना कि पार्लियामानी कमेटी के अंदर फिर वो अपोजिशन बेंच भी होगा, हम्म। और ट्रेजरी के भी लोग होंगे। बाय हम्म। मेजोरिटी उन्होंने कोई फैसला करना है, हम्म। तो ठीक। मेजोरिटी किस जगह पर होती है, हम्म। डेडलॉक होता है नहीं होता, हम्म। पार्लियामेंट्री कमेटी की कॉम्पोजिशन एग्जैक्टली वही होती है जो 18वीं तरमीम में बताई गई थी, या हम्म। मुख्तलिफ। हम्म। ठीक। ये डिपेंड करता है, और जब जजेस अपॉइंटमेंट का तरीका बदल जाएगा तो शायद हम्म। हुकूमत वो ऑब्जेक्टिव हासिल कर सकती है, हम्म। जैसे कि काजी फाइसा साहब को हम्म। टेन्योर बढ़ा देते हैं, हम्म। कि जी टेन्योर या तो टर्म को बढ़ा देंगे कि जी चीफ जस्टिस का टेन्योर इतना होगा, या रिटायरमेंट एज बढ़ा देंगे। तो अभी बहुत सारी चीजें हवा में हैं, लेकिन जो सही। मेजर हम्म। चीज थी हम्म। वो नहीं हो रही, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बन रहा। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर फारूक साहब सी। लेकिन अब ये चीज़ तो दुरुस्त है कि कुछ चीज़ें तो हुकूमत अपनी मर्ज़ी की भी मनवा लेगी, लेकिन एक मसला जो आपने जिस तरह बात की कि मैजिक नंबर JY फे भी अगर उनके साथ शामिल हो जाती है तो उनको इन एनी केस कुछ और नंबर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अख्तर मेंगल साहब को भी माजी में इसीलिए अप्रोच किया कुछ हफ्ते पहले। आपके ख्याल में PTI के सेनेटर्स को तोड़ने की कोशिश होगी? क्योंकि उनसे बात करें तो वो तो ये कह रहे हैं कि जी 7 जो हुकूमती लोग हैं वही हुकूमत के हक में वोट नहीं डालेंगे। तो आपको लग रहा है कि नंबर्स पूरे कर सकेगी ये हुकूमत? देखिए, ये बड़ा एक क्रूशल सा सवाल है, हम्म। इसलिए क्योंकि देखिए हमारे पास इंडिविजुअली बहसियत सहाफ़ी आप हर मेंबर को तो जाके बात नहीं कर सकते या पूछ नहीं हम्म। सकते, आप तो क्लेम्स को देखते हैं, रिलाई नहीं करते, सुनते हैं जो हम्म। हुकूमत के होते हैं, और हुकूमत का ये कहना है कि हमारे पास वो अददी अक्सरियत मौलाना साहब के आने के बाद हो जाएगी, जिससे हम तरमीम पास करा लेंगे। हम्म। इस बात में भी कोई शायद इसको हम रूल आउट नहीं कर सकते। ये हो सकता है मौलाना साहब इसको एक यूनानिमस तरमीम लाने के मामले में हम्म। पीटीआई को कन्विंस कर पाए कि आप भी इसमें शरीक हो जाए, लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब की जात से इस वक्त राब्ता मुकम्मल तौर पर आज की तारीख तक या 19 तारीख तक मुनक़ता है, तो हम्म। वो पीटीआई तो डिसाइड कर नहीं सकती कि उसने तरमीम में साथ देना है या नहीं। गो के हम्म। इन तरमीम के अंदर पीटीआई अगर हुकूमत का साथ या एक कलेक्टिव तरीके से कर ली जाती है तो शायद पीटीआई को कुछ फायदा हो सकता है हम्म। चंद मामलात में, हम्म। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई हुकूमत का साथ इतनी आसानी से देगी। और जो नंबर्स हैं वो फिर वही जो तरीकाकार है कि जिस तरह से कुछ लोगों को ल्योर करके हम्म। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट करवाया जाता है, वो शायद अब भी करवाया जाए। दुरुस्त।